समाज में देखते हैं तो एआई का यूज़ हर पहलू में हर जगह हो रहा है और हेल्थ केयर कभी भी उसमें बाकात नहीं है। तो हेल्थ केयर में भी एआई का बहुत सारा यूज़ हो रहा है। इंडिया में आपको लगता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एआई का इस्तेमाल करना यहाँ सुरक्षित और सेफ हो सकता है? पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, वेरी यूज़फुल, मगर जब उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके पास खुद की कुछ नहीं है, हम उसको जो फीड करते हैं वो अपने को रिस्पॉन्स देते हैं। इंडिया में क्या पॉसिबल है कि आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा? अभी इम्प्लीमेंट तो हो चुका है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका यूज़ तो शुरू हो चुका है। रोबोटिक सर्जरी पर उसका एक ही पहलू है और तो यूज़ तो हो ही रहा है, मगर मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है रिसर्च बजट बहुत कम होता है और रिसर्च का जो पहलू है उसको अच्छी तरह से तभी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मगर उसमें हम पीछे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम गुड़गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं गुजरात के अहमदाबाद से आए मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश शाह। अभी हाल ही में एक बड़ा मेडिकल लेक्चर हुआ था और सर ने उसमें हिस्सा लिया था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे, ये हाल ही में जो एक बहुत ही नेशनल लेवल का लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या था इसके बारे में बताएं। अभी जो हुआ था वो कलकत्ता में, जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ एंडोस्कोपिक सर्जरी हुआ था और मैंने जो लेक्चर दिया था वो एआई एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द एआई विच इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी एज वेल एज रोबोटिक सर्जरी। तो उस बारे में वहाँ डिस्कशन हुआ था। आजकल आप समाज में देखते हैं तो एआई का यूज़ हर पहलू में हर जगह हो रहा है और हेल्थ केयर कभी भी उसमें बाकात नहीं है। तो हेल्थ केयर में भी एआई का बहुत सारा यूज़ हो रहा है और मेन जो उसमें पहलू है कि एआई काफ़ी यूज़फुल भी है, उसके काम एकदम आसान भी हो जाता है। मगर बेसिकली इफ़ यू सी कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसका जो है मेन डेटा ड्रिवन है। मीन्स उसको जो डेटा हम फीड करते हैं वो डेटा के हिसाब से वो अपना रिज़ल्ट देता है, जवाब देता है। तो वो हाल में ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जब एआई का डेटा है वो सिक्योरिटी उसकी निकल जाती है। अब जब एआई का डेटा सिक्योरिटी नहीं है और डेटा ड्रिवन है तो उसकी वजह से कई बार उसमें मुश्किल हो जाती है। तो जो उसके जो सर्जरी में यूज़ होता है, अब सर्जरी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, और जब सर्जरी में उसको यूज़ करते हैं तो उसमें ये हाल हो जाता है कि इसके यूज़ से मरीज़ को कभी नुकसान भी हो सकता है। तो वो नुकसान की जिम्मेवारी कौन लेगी, जवाबदारी कौन लेगा, जवाबदेही कौन लेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ कलकत्ता में डॉक्टर BR गवाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं वो भी आए थे और उन्होंने भी ये पहलू को बताया था कि जब ये बनता है तो उसमें एआई जो बनाता है वो अलग कंपनी होती है, सर्जन जो यूज़ करता है वो अलग है। और लीगल लोगों को भी ये प्रॉब्लम होगा कि इसमें जवाबदेही जब तय करना होगा तो कैसे करेंगे। एआई जब फेलियर होता है तो उसकी जवाबदेही कैसे तय किया जाए, और उन्होंने भी एक क्वेश्चन वहाँ ला के ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ प्रॉब्लम होने वाला है। मगर हमने उसका एक सुझाव ये दिया कि जब आप यूज़ करते हो एज अ सर्जन, हम यूज़ करते हैं जब, तो एआई का जब भी यूज़ किया जाए तो उसको जो मरीज़ के साथ उसका पूरा डिस्कशन होना चाहिए, मरीज़ को पूरा पता होना चाहिए, उसके हर पहलू, उसके जो पॉजिटिव पहलू है और उसके जो नेगेटिव पहलू है, दोनों का उसको पता होना चाहिए। दूसरा, एआई हमने कहाँ से यूज़ किया है, मीन्स कि कौन सी कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं, क्या है, वो भी उसको पता होना चाहिए। तो जब उसमें कब नेगेटिव कुछ हो जाए तो उसको पता लगे कि किसको क्या दोष देना है, क्योंकि जब मरीज़ को पता नहीं होता है तो किसको दोष देना है वो पता नहीं लगता है। सिमिलर थिंग जो लीगल प्रॉब्लम्स होता है वो भी ये कारण से होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जो भी यूज़ है, आजकल रोबोटिक सर्जरी इतनी बढ़ गई है। हम भी यहाँ जो लीला होटल है वहाँ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पूरा वर्ल्ड लेवल का वो कॉन्फ्रेंस है और मिनिमल एक्सेस और रोबोटिक सर्जरी है। और उसमें हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं वो पधारने वाले उसके इनॉग्रेशन के लिए, और वहाँ भी काफ़ी सर्जन्स इकट्ठे होंगे। वो सर्जन और गायनिक दोनों का है, मैं भी सर्जरी और गायनिक दोनों की पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और मद्रास में जब MGR यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हमें फादर ऑफ मेडिको लीगल साइंस का अवार्ड भी दिया गया है। अब ये मेडिको लीगल पहलू है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से बन जाते हैं
क्योंकि जब रिज़ल्ट नेगेटिव, जब पॉजिटिव आता है एवरीबडी इज़ हैप्पी, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब नेगेटिव कुछ रिज़ल्ट आता है तब ये प्रॉब्लम होता है, और तब जवाबदेही तय करनी होती है, और वो जवाबदेही जो तय करना है उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। सर अभी हाल ही में चाइना और अमेरिका में भी एआई के यूज़ पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इसका विरोध किया है। इंडिया में आपको लगता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एआई का इस्तेमाल करना यहाँ सुरक्षित और सेफ़ हो सकता है? आपने सही बताया, ये जो प्रॉब्लम है, जो एआई है, ये इज़ एब्सोल्युटली डेटा सिक्योरिटी और डेटा ड्रिवन चीज़ है। उसमें डेटा सिक्योरिटी का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, और उसकी वजह से सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसमें आ सकता है। और इसी वजह से उन्होंने जो, जैसे बड़े कंट्री है अमेरिका, चाइना, इन लोगों ने भी स्पेसिफिकली जो डिफेंस के लिए जो यूज़ किया जाने वाला था एआई का, उसके ऊपर रोक लगा के रखी है। और हमें भी इस बारे में 100% सोचना होगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहा है वेरी यूज़फुल, मगर जब उसका नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा तब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके पास खुद की कुछ नहीं है, हम उसको जो फीड करते हैं वो अपने को रिस्पॉन्स देती है। तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक एंड पॉज ऑन इट। हमें उसके ऊपर पूरा सोचना पड़ेगा और फिर ही उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एआई के बारे में ट्रीटमेंट बाय एआई के जितने भी सेमिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, आप अक्सर नज़र आते हैं। एम्स में भी आपने अपना लेक्चर दिया था। क्या कहेंगे सर, कितनी और रिसर्च की इसमें ज़रूरत है, और इंडिया में क्या पॉसिबल है कि आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा? अभी इम्प्लीमेंट तो हो चुका है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका यूज़ तो शुरू हो चुका है। रोबोटिक सर्जरी उसका एक ही पहलू है, और तो यूज़ तो हो ही रहा है, मगर मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो है रिसर्च बजट बहुत कम होता है, और रिसर्च का जो पहलू है उसको अच्छी तरह से तभी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मगर उसमें हम पीछे हैं। तो इसी वजह से बहुत सोच समझ के उसका यूज़ करना चाहिए। अभी हाल ही में आप राजनाथ से भी मुलाकात हुई थी, आपने डिस्कशन किया इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में तो, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो इनविटेशन के लिए था, कॉन्फ्रेंस का इनाग्रेशन के लिए, तो ये डिस्कशंस वहाँ नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि फरवरी में एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है सर, उसमें भी नज़र आएंगे, और निश्चित तौर पर हम वहाँ भी आपको कवरेज करते हुए नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।